हेलो। मैथ्स का तीसरा पार्ट है, मतलब जियोमेट्री का तीसरा पार्ट है। दो पार्ट हो चुके हैं। जो दूरी से संबंधित थे वो सारे सवाल आपको कराए जा चुके हैं। अब सवाल है विभाजन सूत्र से संबंधित, और जो मध्य बिंदु का सूत्र लगता है उससे संबंधित सवाल करवाए जाएंगे। दूरी से संबंधित से सूत्र में आपको जैसे दो बिंदुओं की मध्य दूरी ज्ञात करना, या कि समबाहु त्रिभुज को तीनों भुजाओं बराबर दूरी सिद्ध करना, वर्ग सिद्ध करना या आयत सिद्ध करना, ये सारे दूरी पर निर्भर थे। और अब आपको कराएंगे कि जो विभाजन सूत्र है, एक बिंदु है वो भुजा को किस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लो m अनुपात n में विभाजित करता है। इस प्रकार के आपको सवाल कराए जाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो विभाजन से संबंधित दो सूत्र है। जैसे उसमें एक्स और वाई निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अगर एक्स निर्देशांक ज्ञात करना हो तो एक्स बराबर होगा m1 या mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2। और y निर्देशांक ज्ञात करना हो तो y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो गया जो अंत्य विभाजक है। ये अंत्य विभाजक होता है तो ये सूत्र लगता है। अगर बाह्य विभाजक हो तो इनके मध्य प्लस के स्थान पर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। मतलब अगर बाह्य विभाजन ज्ञात करना हो तो इसके स्थान में माइनस चिन्ह लगा देते हैं। और अगर मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु में होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र। ये दो सूत्र लगेंगे सारे सवालों में, जिस प्रकार दूरी का सूत्र लगा था। तो अब हमारे सामने सवाल दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 3, 5, 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो ये मान लो एक रेखा है, ये एक रेखा है, इसके दो बिंदु है। यहाँ पर मान लो ए है और यहाँ पर है बी। इसको एक पी बिंदु है, ये एक पी बिंदु है जो कि अंतः विभाजित करता है। तो ए के निर्देशांक होंगे 3, 5 और बी के हो गए 7, 9। अब पी ए हमें दे रखा है कि 3, 5, 7, 9 को एक रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो करता कौन है? ये पी बिंदु। तो पी बिंदु के निर्देशांक हम मान सकते हैं एक्स वाई। तो पी बिंदु के निर्देशांक माना क्या होंगे? एक्स वाई। पी बिंदु को हमने मान लिया एक्स वाई। ए के दे रखा है, बी के दे रखा है, और ये अनुपात 2:3 दे रखा है। अब ये अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन का अगर सूत्र है वो तो क्या होगा? एक्स बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2। पहले हमें मान निकालना, तो x1 का मान क्या होगा? 3, और x2 का क्या होगा? x2 का होगा 7, ये 7 था x2 का। और y1 का मान क्या होगा? 5, y1 का होगा 5, और y2 का क्या होगा? 9, और m1 का मान दे रखा है ये 2, और m2 का ये n का ये 3। m का मान है 2 और n का 3। m1 या m2 मान सकते हैं, या m और n मान सकते हैं। अब सूत्र अंतः विभाजन का सूत्र क्या होगा? x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2। तो चलो इसको m2 मान लो। अब देखो m1 का मान कितना है? 2, और x2 का मान कितना है? 7,
2 × 7 प्लस m2 का मान कितना है 3 और x1 का मान कितना है 3, तो इंटू 3 m1 प्लस m2, तो इनके मान कितने हो गए 2 + 3। इस प्रकार x का मान हमारे पास x बराबर हो गया, इनको जोड़ने पर 23/5, तो ये हो गया x का मान। अब y का मान निकालना है तो ये सेम सूत्र लगेगा, y बराबर, तो y में m1 क्या है वही 2 और y2 क्या है 9, 9 × 2 प्लस, और m2 क्या है 3 और y1 क्या है 5, 3 × 5/2 प्लस 3। इस प्रकार y का मान हमारे पास आ गया 33/5। सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 33/5। चलो पेन चलाने, 33/5 ये y का मान आ गया और ये x का हो गया। x और y दोनों के मान आगे आगे, तो P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, P बिंदु के निर्देशांक, ये x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। इसी प्रकार हाँ, यदि इसमें वही बिंदु के अनुपात दे रखे हो तो हमें सिर्फ माइनस का चिन्ह लगाना है और सवाल सेम तरीके से ही होगा और ये अनुपात हो जाएंगे। इसी प्रकार एक आगे सवाल है, इससे अच्छा है वो देखो। सवाल दे रखा है बिंदु 22, 0, 0, 16 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक है, ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले लिखते हैं माना बिंदु है ए क्या होगा 22, 0 और बी क्या होगा 0, 16। ठीक है, अब यहाँ पर x1 क्या हो गया और x2, y1 और y2 चारों का मान निकाल लो। x1 का मान क्या है 22, ठीक है, और x2 का क्या है ये 0, y1 का क्या है 0 और y2 का क्या है 16, 16। इस प्रकार ये मान हो गए। तो मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x = x1 + x2/2। तो x1 का मान कितना है 0, तो हम लिख सकते हैं 0 + 22/2, तो x का मान हमारे पास आ गया 11। इसी प्रकार y का निकाले तो y = y1 + y2/2 = 0 + 16/2, y का मान हमारे पास आ गया 8। तो ये जो P बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे P का हमने x और y माना, तो P के x का मान क्या है 11 और इसका 8। इस प्रकार P बिंदु के निर्देशांक होंगे P 11 और 8। इसी प्रकार कोई भी दो बिंदु दे रखे हो उनके मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो x1 वाले को जोड़ के उसका भाग दे दो और y1 वालों निर्देशांक को जोड़ के इसको डिवाइड कर दो। आगे वाला सवाल देखो, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। बिंदु 5, 3, -3, -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो ये x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है, इसका मतलब है ये x द्वारा विभाजित होता है तो यहाँ पर किसका मान 0 होगा, तो यहाँ पर y का मान 0 होगा, मतलब कोटि क्या होगी 0 होगी। तो देखो एक रेखा दे रखी है, इस पर दो बिंदु है a और b, ए और बी है, इस पर एक बिंदु P है जो कि इसको विभाजित करता है। P के निर्देशांक हम मान सकते हैं x और y, लेकिन y की जगह हम 0 रखते हैं। 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि ये रेखाखंड x द्वारा विभाजित होता है, तो x द्वारा विभाजित होता है तो इसका मतलब है ये बिंदु x पर स्थित होगा। तो x पर स्थित होगा
तो कोई बिंदु अगर x पर स्थित है तो वहाँ पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो P के निर्देशांक क्या हो गए, x और 0। और A के निर्देशांक दे रखे हमें 5, 3 और B के दे रखे हैं -3 और 2। और जो इनका ये अनुपात है ये हम मान सकते हैं m अनुपात n। m अनुपात n में ये जो बिंदु है इस रेखा को m अनुपात n में विभाजित करता है और ये बिंदु x पर स्थित है, अर्थात x को जिस अनुपात में विभाजित करता है। तो x पर स्थित प्रत्येक बिंदु होता है उसकी जो कोटि होती है या y का मान क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार आगे तो इसमें प्रत्येक बिंदु y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो अब तो सूत्र लगेगा y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब y का मान क्या है, 0, क्योंकि x पर जो बिंदु होता है उस पर y का क्या होता है, 0 होता है। तो 0 बराबर होगा my2 का मान हमारे पास -2 दे रखा है, प्लस n का मान क्या है, n है, और y1 का मान दे रखा है 3, m प्लस n। m प्लस n 0 से गुणा होंगे तो 0, तो -2m प्लस 3n बराबर 0। ये हो गई समीकरण 1। अब देखो ये 0 के बराबर है तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 3n बराबर 2m, क्योंकि ये माइनस की साइड में जाए तो प्लस हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं m अपॉन n इज इक्वल टू 3/2। तो m अनुपात n इज इक्वल टू 3/2। तो इस प्रकार m और n का अनुपात हमें ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे कोई भी अगर हमें ये सवाल दे रखा हो कि y x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा, तो हम क्या करेंगे, x का मान 0 मानेंगे तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा 0y होगा। तो हमें यहाँ पर y के निर्देशांक लेंगे और इसका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार हम दोनों तरीकों से यह सवाल हल कर सकते हैं। आगे देखो, आगे देखा ज्ञात करो कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदुओं 1, 3, 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब एक समीकरण दे रखी है, और ये जो समीकरण है इन दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने माना कि एक रेखा है, ये AB रेखा है, और इसको एक ये जो समीकरण है ये इस विभाजित करती है। तो ये समीकरण हो गए 3x प्लस y बराबर 9। और ये जो बिंदु इसको हम मान सकते हैं P बिंदु निर्देशांक हमने x y मान लिया, और A के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 3 और B के 2, 7, और ये 3x प्लस y बराबर 9 क्या होगी, रेखा की समीकरण। अब ये जो P बिंदु है इस पर XY बिंदु है, हम कह सकते हैं कि ये लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। लैम्डा अनुपात 1, m अनुपात n, कोई भी अनुपात मान सकते हैं, तो हमने माना लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करते हैं। इस प्रकार अब देखते हैं हमारे पास मान किस किस के हैं। तो हल करते हैं तो देखते हैं x1 का मान क्या है, x1 बराबर 1, और y1 बराबर क्या है 3, ये तो y1 3 हो गया, और x2 बराबर क्या है, ये 2 हो गया, और y2 बराबर क्या है, ये 7 हो गया, 7। इसी प्रकार m बराबर क्या है, m बराबर हमने लैम्डा माना, और n बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि लैम्डा अनुपात 1 हमने माना है। तो m और n के अनुपात हो गए, और x1, x2, y1, y2 के मान ज्ञात हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं
विभाजन सूत्र का प्रयोग से। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करते मतलब सूत्र के प्रयोग से, तो सूत्र के प्रयोग से तब निर्देशांक मतलब P के बिंदु x और y ज्ञात करने। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा mx2 प्लस nx1, बीच में प्लस का चिन्ह है, और m प्लस n दे रखा है। अब हमने मान ज्ञात किया तो क्या आया, दो किसके, x2 के, और इसका मान क्या है लेमडा, तो लेमडा प्लस 1 और नीचे लेमडा प्लस 1, ये तो हो गया x का मान। अब देखो y का, इसी प्रकार y का निकालेंगे तो y का क्या आएगा 7 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो ये किस प्रकार 7 लेमडा प्लस 3 किस प्रकार आया, सेम ही है। y1 का, y2 का मान क्या है 3, और y1 का क्या है, y1 का हमें दे रखा है 7, तो 7 इंटू लेमडा 7 लेमडा, और 3 इंटू 1 3, तो 7 लेमडा प्लस 3। इस प्रकार आगे देखते हैं। अब हमें समीकरण दे रखी है, ये तो हो गए P के निर्देशांक, ये जो हमने x और y का मान के ये P के निर्देशांक होंगे। तो P के निर्देशांक क्या है, x का निर्देशांक है 2 लेमडा प्लस 1 लेमडा प्लस 1, और y का है 7 लेमडा प्लस 3 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये P के निर्देशांक x और y हो गए। अब हमारे पास समीकरण दे रखा है बिंदु P के लिए, जो समीकरण थी वो क्या है, P के लिए समीकरण है 3x प्लस y बराबर 9। अब इसमें सीधा मान रखना है, तो सीधा मान रखना है तो हम देखते हैं कि 3x का मान क्या है, x का मान है 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस 7 लेमडा प्लस 3 और लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे पास समीकरण बन जाती है 13 लेमडा माइनस 9 लेमडा इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो इस प्रकार हमारे पास लेमडा का मान आता है लेमडा इज इक्वल टू 3/4, 3/4 लेमडा का मान आता है इसको हल करने पर। अब आगे हम देखते हैं लेमडा का मान 3/4, अगर लेमडा के नीचे 1 कर दे, लेमडा अनुपात 1 कर दे तो क्या हो गया 3/4, और लेमडा अनुपात 1 क्या हो गया 3/4। तो ये m और n अनुपात ये किस अनुपात में विभाजित करती है, 3/4 में विभाजित करती है। तो इस प्रकार फिर से सवाल देख लो, हम देखते हैं कि हमारे पास x और y के मान ये आ गए, और इस समीकरण में x और y के स्थान पर हमने ये मान रख दिया। इन मान को रखने पर यहाँ पर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर हमने इनको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में लेमडा का मान निकाला। तो लेमडा का मान हमारे पास है लेमडा बराबर 3/4। तो हमने कहा कि m और n, m अनुपात n लेमडा अनुपात 1 में विभाजित होता है, और लेमडा अनुपात 1 क्या है 3/4। तो m अनुपात n का मान क्या हो गया 3/4। तो ये जो दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को रेखा 3/4 में विभाजित करती है। इसी प्रकार आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे वाला सवाल भी बहुत बढ़िया है। वह अनुपात ज्ञात करो जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5 4 -2 3 को अंतः विभाजित करता है, और p का मान भी ज्ञात करो। तो हमें p का मान भी ज्ञात करना है। तो माना एक रेखा है, ये एक रेखा खींच दी हमने, यहाँ पर a, यहाँ पर b, और यहाँ पर मध्य बिंदु है p। तो ये p के निर्देशांक हमें दे रखे हैं एक्स वाई की जगह -3 और p, और a के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -5 और 4, और b के दे रखे हैं -2 और 3। ये दे रखे b के -2 और 3, a के -5 और 4, p के -3 और p।
तो हमें ज्ञात करना है वह अनुपात किस अनुपात में ये जो बिंदु है -3p ये रेखा ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान सकते हैं ये रेखा ए बी को m अनुपात n में विभाजित करता है। अब ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये इतना समझ में आ गया है तो ये सारा सवाल ही हो गया। अब देखो आगे, अब ये m अनुपात n में विभाजित करता है। ये दो बिंदु में दे रखे हैं, कहना मतलब x1 का मान ये -5 हो जाएगा, x1 बराबर -5 और x2 का हो जाएगा। अब सारे मान हम रख सकते हैं, x1 का -5 हो जाएगा और x2 का -2 हो जाएगा और y1 का 4 हो जाएगा और y2 का 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और p में ये x y के स्थान पर क्या है -3 और p, तो हम कह सकते हैं हल करने पर -3 = m इंटू -2 प्लस अनुपात n है तो n इंटू -5 क्योंकि x2 कितना है -5 है अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास आएगा 3m -3m प्लस 2m = -5n प्लस 3n। तो -m = -2n। तो m अपॉन n, क्योंकि ये जो माइनस से माइनस है, माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो m अपॉन n = 2/1। तो m अनुपात n क्या होगा, m अनुपात n होगा 2/1। तो ये m अनुपात n का मान क्या हो गया 2/1। तो अगर हम ये वह अनुपात ज्ञात करो तो हमें अनुपात ज्ञात करना m अनुपात n। तो हमने क्या किया -3 के बराबर ये x1 x2 ये सूत्र लगा दिया, तो हमें वह अनुपात ज्ञात हो गया, m और n का अनुपात ज्ञात हो गया। तो यहाँ तक तो ये सवाल। अब हमें पूछा आगे p का मान भी ज्ञात करो। अगर हमें p का मान ज्ञात करना है तो देखो p का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है कि m1 वो m अनुपात और n अनुपात, m अनुपात और n इनका मान क्या है 2/1, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब p का मान ज्ञात करना तो वही सूत्र लगेगा, p बराबर m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो देखो m का मान क्या है 2, n का मान क्या है 1, तो मान रख दो। और y1 का क्या होगा, सॉरी y2 का 3, तो देखो मान रखो 2, y2 कितना है 3 इंटू 3 प्लस n का क्या है 1 और y1 का कितना है -4, तो इंटू -4 अपॉन 2 + 1। ये मान रखने पर हमारे पास आ गया 2/3। तो p का मान आ गया हमारे पास p = 2/3 और m अनुपात n का ये मान आ गया और p का ये मान आ गया। इस प्रकार हमें कोई भी इस प्रकार जो सवाल हो उसको हल कर सकते हैं। लगभग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई है और जो 2-4 या मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको कल करवा दी जाएंगी और कल ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएंगी। थोड़ा वीडियो छोटा बना रहे, नहीं तो प्रश्नावली ये 2 दिन की है, लेकिन वीडियो छोटा होने की वजह से ये थोड़ी प्रश्नावली लंबी खींच गई है।